गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। तुम सीढ़ी से ऊपर तक चढ़ो, 10वें माले तक चढ़ो, सीढ़ी से चढ़ो, धीरे 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 10वें माले तक चढ़ो। तो जब दूसरे मालों पे चढ़ोगे ना, तो पहले माले पे तुम अभ्यस्त होंगे, तब दूसरे मालों पे चढ़ोगे। दूसरे माले से अभ्यस्त होंगे, तीसरे माले पे चढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। प्रगति धीरे 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 होगी। तेजी से प्रगति इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास लिफ्ट उठा के बाहर, और उसके बाद ऊपर जाके डर पे गिर पड़ोगे नीचे। क्यों? ऊंचाई से अभ्यस्त नहीं हो। जीवन में आई हुई अचानक आध्यात्मिक प्रगति भी सहन नहीं होती है। हम उसके अभ्यस्त नहीं है। और मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतना भाव है, इतना भाव है, उस भाव के अंदर मैं ये नहीं सोचूंगा ये ऊपर टिक पाएगा नहीं, उठा के उसको ऊपर, वो उसके लायक है कि नहीं वो भी नहीं देखूंगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे से दूर रहो, दूर रह करके जो ग्रहण कर सकते हो ग्रहण करो, और प्रगति धीरे धीरे करो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। जब हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं ना, तो हमारे वो उच्च शिखर है, उस उच्च शिखर तक मेरे को जाने का है। हाँ, मैं अभी यहाँ हूँ, धीरे 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 चल रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ है? ऊपर। चित्त कहाँ है? ऊपर। जाना कहाँ है? ऊपर। सदैव सकारात्मक रहोगे। और कभी गुरु कृपा में, गुरु सानिध्य में उठा के उसने ऊपर बिठा दिया, और ऊपर से अगर आ गए नीचे, क्योंकि वहां रहा नहीं गया, तो नीचे आने के बाद में फिर सोचोगे एक दिन में वहां पे था, आज यहाँ हूं। आत्मग्लानि। इसलिए ये माध्यमों से जरा दूर ही रहा करो, खतरनाक है वो। अपनी प्रगति खुद करो ना। तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने मेरे प्रयत्न से पहाड़ चढ़ा है, धीरे धीरे चढ़ा है, दिन लगे हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा, वैसे भी पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं कोई, तो 1-1.5 फीट दूर रखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे पुस्तक पढ़ते क्या? पुस्तक भी नहीं पढ़ी जाएगी, आंखें भी बंद हो जाएगी। तो माध्यम को अगर समझने का है तो डिस्टेंस रखो, अंतर रखो, दूर से ही समझो। पास जाना खतरनाक है तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। इसीलिए सतत प्रगति होना चाहिए, सतत अपवर्ड प्रगति होना चाहिए, सतत उधोगामी प्रगति होना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा ने साधकों को 3 भागों में बांटा है। अब तुम किस भाग में बैठते हो, तुम तुम्हारा अंदाज लगा। सबसे नीचे के लोग हैं ना, वो लोग अपने शरीर की बीमारियों से ही त्रस्त हैं।
शरीर की तकलीफ होती तरसते, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफें, यानी शारीरिक स्तर के ऊपर ही रह रहे साधक। उसके और ऊपर के स्तर के ऊपर जाएंगे तो सांसारिक बातों में रुके अटके हुए साधक, ये नहीं हो रहा है, ये मिलने का है, ये होना का चाहिए, दूसरा स्तर। और उसके ऊपर का स्तर है आध्यात्मिक प्रगति वाले साधक। कुछ नहीं चाहिए, कोई शरीर की समस्या नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, केवल आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहिए। विदेशों में ऐसे ऐसे अमीर साधक हैं जिनके घरों में करोड़ों के पेंटिंग्स लगे, करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स, उनमें घर के शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे अमीर साधक है। लेकिन वो बोलते हैं स्वामी जी दुनिया की हर चीज हम खरीद सकते हैं, कृपा करिए कि आध्यात्मिक स्थिति हमको दीजिए, आध्यात्मिक स्थिति हम खरीद नहीं सकते। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किसके सानिध्य में हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांगना चाहिए, इस सब बातों का ध्यान रखो, ख्याल रखो। ये शिविर की तैयारी तो महीनों से चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी, और मैं साधकों को बोल रहा था ये तैयारी का ही आनंद लो, क्योंकि जिस दिन महाशिविर शुरू हुआ तो खत्म कब होगा पता भी नहीं चलेंगे। वो 8 दिन ऐसे जाएंगे कि जैसे सपना था। आज ये शिविर का समापन है, सचमुच ये 8 दिन ऐसे गए जैसे सपना हो। तो अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो आपके आसपास एक आभा मंडल बन जाता है, आपके आसपास एक ओरा बन जाता है, और वो ओरा से तुम खुद भी सुरक्षित रहोगे और तुम दूसरों को भी सुरक्षित रखोगे। कुछ साल पहले जापान में पैनासोनिक कंपनी के गेस्ट हाउस में तीन दिन का शिविर हुआ था, और 3 दिन के शिविर में मैं बातचीत कम करता हूं क्योंकि वहां ट्रांसलेशन में खूब टाइम जाता है, तो मैं सबको प्रैक्टिकल कराता हूं। प्रैक्टिकल से बात जितनी जल्दी समझ में आती है ना, उतना समझाने से नहीं आती। कुछ नहीं, एक सामान्य पत्थर लेता हूं, पत्थर को हाथ में लेता हूं और बाद में उनको बोलता हूं तुम पत्थर के पहले वाइब्रेशन चेक करो, पत्थर के बाद में वाइब्रेशन चेक करो, तो उनको उसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया वो पता चलता है। उसके बाद में एक कंपनी की 2 बोतलें मंगाते हैं पानी की, पहले इस बोतल का पानी पी करके देखो सब लोग, और उसके बाद में दूसरी बार जब वाइब्रेटेड पानी रहता है वो पानी पी करके देखो तो क्या चेंज आया, वाइब्रेट करने के बाद में बदलाव आया, उसका अनुभव तुम खुद लेकर के देखो। तीसरा, भूमि माता को प्रार्थना करके अपने दोष, अपनी बीमारियां कैसे दूर कर सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रैक्टिकल, विभिन्न अनुभव करा करके साधकों को प्रोत्साहित करते हैं। तो उस ओसाका में वो कार्यक्रम करने वाले थे दूसरे दिन, यानी शिविर के आखिरी दिन ये कार्यक्रम होता है, तो आखिरी दिन करने वाले थे। उसी समय जापान के साधकों ने ऑब्जेक्शन लिया, स्वामी जी ये कार्यक्रम कल नहीं हो सकता,
मैंने कहा क्यों क्यों नहीं हो सकता? कल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और दूसरा हमारे यहाँ जो रहता ना जजमेंट, वो कभी गलत नहीं होता, एकदम करेक्ट रहता है। तो वो आने वाला है तो आएगा ही। और हमारे शिविर का आखिरी दिन था, मैंने उसके बाद हम भी वो शिविर समाप्त कर रहे थे, तो हमको तो उसी दिन करना था। मैंने उनको कहा आप चिंता मत करो, कार्यक्रम हम करेंगे, कल तूफान नहीं आएगा। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी गलती कभी होती नहीं, हम एकदम करेक्ट जजमेंट करके। मैंने कल गलती होगी। मेरे साथ यूके की जयाबेन थी, उसको पूर्ण विश्वास था। वो बोल रही स्वामी जी बोल रहे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कुछ नहीं। वो आखिरी दिन हमने देखा आराम से सूर्योदय हुआ, हमारा सब कार्यक्रम हुआ, सब 3 घंटे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद में उनके ही टेलीविजन पे ये न्यूज़ प्रसारित की गई कि टोक्यो से तूफान उठा था, लेकिन ओसाका के पास एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो गई थी, उसके कारण वो वहां से डाइवर्ट हुआ और ओबे चला गया। यानी एक व्यक्ति का हवामंडल, एक व्यक्ति का ओरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण करता है, उसका असर पूरे शहर पे हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आप तो सुरक्षित रहोगे, आप लोगों को सुरक्षित करोगे। ये क्या प्रकार है थोड़ा समझाता हूं। एक्चुअली ध्यान करना यानी क्या, मेडिटेशन करना यानी क्या? मेडिटेशन करना यानी अपने अस्तित्व को शून्य कर लेना, प्रकृति के साथ पूर्णतः समरस हो जाना। और जब प्रकृति के साथ आप पूर्ण समरस हो जाते हो तो प्रकृति आपके विरोध में जाती नहीं है। प्रकृति और आप अलग है ही नहीं, प्रकृति आप है और आप प्रकृति हो, तो वो आपके विरोध में कैसे जाएगी? इसलिए प्राकृतिक विपदा के समय भी आपका आभामंडल, आपका ओरा आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ऐसा मेरे को नहीं, कई साधकों को भी अनुभव है। कच्छ के भूकंप के दफे अनुभव है, खूब आए। इसलिए मैं कहता हूं ना, विश्व कल्याण, विश्व शांति, ये सब बातें छोड़ दो। विश्व की कल्पना यानी आपका छोटा सा विश्व, 15 फीट का विश्व, 20 फीट का विश्व। ऐसा विश्व आप आपके जीवन काल में बना सकते हो, बन सकता है। जो हो सकता है वही प्रयत्न करो ना। अक्खे विश्व को हम थोड़ी सुधार सकते हैं। तो एक छोटा सा विश्व निर्माण करो, बाकी विश्व में से चित्ता निकालो और आप आपका विश्व लेके दुनिया के कोई भी कोने में चले आओ। आपका विश्व सुंदर होगा, कल्याणकारी होगा, शांति प्रिय होगा, सुरक्षित होगा। ऐसा प्रत्येक मनुष्य अपना विश्व निर्माण करे तो एक दिन विश्व में शांति आएगी। और ऐसा सब प्रत्यक्ष मनुष्य करे, ऐसे हमारे गुरुओं की इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य अपना विश्व निर्माण करे तो सारे विश्व में शांति आएगी। एक अपना प्रयास है, एक अपना प्रयत्न है। लोग अलग अलग विश्व शांति के प्रयास करते हैं कि नहीं, हमारे गुरुओं का ये विश्व शांति का प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी विश्व निर्माण करे और ऐसे विश्व का निर्माण अगर प्रत्येक व्यक्ति का होगा धीरे धीरे होगा। अभी लाखों में हुआ है, कुछ दिनों बाद करोड़ों में होगा। और एक दिन विश्व कल्याणकारी होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस समाज में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई भाषा नहीं है। सब अपने आप को केवल मनुष्य समझते हैं, मानव समझते हैं, बस। ऐसे मनुष्य समाज की कल्पना रख करके गुरुओं ने गुरु कार्य दिया है। दूसरा, कई समाज सेवी संस्थाएं समाज में जाकर के कपड़ा बांटती है,
कपड़ा कल फट जाता है, वो व्यक्ति फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाता है। पैसे बांटती है, पैसा दूसरे दिन खत्म हो जाता है, वो फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाता है। दवाइयाँ बांटती है, दवाइयाँ दूसरे दिन खत्म हो जाती है, फिर वो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाता है। लेकिन समर्पण संस्कार एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा समाज कार्य है जिससे वो व्यक्ति के भीतर की मनुष्यता जागृत हो जाती है। वो आपके तो क्या, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहता, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। उसको किसी की मदद की, किसी की सहायता की भविष्य में आवश्यकता ही नहीं रहती। बिल्कुल शुरू से एक ही स्टैंड, एक ही प्रयास रखा है। कोई समाज कार्य हम नहीं करते, लेकिन अच्छे समाज से भी निर्माण करने का कार्य करते हैं। केवल ध्यान, केवल ध्यान, केवल ध्यान, केवल ध्यान के सहारे ही पूरे विश्व भर में ये कार्य फैला हुआ है। अच्छे मनुष्यता का निर्माण, अच्छे मनुष्य का निर्माण, इंसानियत का जन्म। दूसरा, आपको कई संस्थाएं मिलेंगी, कई मार्ग मिलेंगे। हमारे दरवाजे लिए सबके लिए खुले हुए हैं। अरे खुले हैं, लेकिन अंदर आया क्या कोई? यहां तो अंदर आकर के बैठे हुए हैं। एक्चुअली जब हम बाहर से दरवाजे नहीं, अंदर से दरवाजे खोलते हैं, हमारा दिल भी सबके लिए खुला हुआ है। जो तुम्हारा भाव रहेगा ना, वैसे तुम्हारे परिणाम आएंगे। तो एक विश्व शांति की कल्पना आत्म शांति से शुरू होगी। सबसे पहले मनुष्य को आत्म शांति प्राप्त होगी, और ऐसी आत्म शांति जिस दिन प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होगी, उस दिन सारे विश्व में शांति आएगी। ये विश्वास रख करके कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।